यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे नवनियुक्त शिक्षकगण के संबंध में जिन्होंने हाल ही में अपनी इच्छा से परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षा विभाग में नौकरी ज्वाइन की है और इस पवित्र पेशे में रहकर वे विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। शिक्षकगण, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्रशिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जिसको अपनाकर नवनियुक्त शिक्षक विभाग में अपनी एक क्रेडिट बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। सबसे पहला है वेशभूषा। शिक्षक की जो वेशभूषा है वह सादगीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की वेशभूषा का विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी वेशभूषा का अनुकरण भी करते हैं। अतः शिक्षक और शिक्षिका दोनों को अपनी वेशभूषा पेशे के अनुरूप सादगीपूर्ण रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों पर उसका सकारात्मक प्रभाव हो सके। भाषा, शिक्षक की भाषा संतुलित होना चाहिए और भाषा से मन के भाव प्रकट करने का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाषा का ठीक से उपयोग नहीं किया तो साथी शिक्षकों पर और विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव नहीं होता है। हमारी भाषा जोड़ने वाली होना चाहिए, तोड़ने वाली नहीं होना चाहिए। हाव भाव भी हमारा संतुलित होना चाहिए। ज़्यादा जोर से चिल्लाना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से ताली बजाना, ऐसी क्रियाएं करना जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर पालकों पर, बच्चों पर, साथी शिक्षकों पर उसका अच्छा प्रभाव भी नहीं होता है तथा कई बार हमें अपमान भी झेलना पड़ता है। अनुशासन, अनुशासन का जीवन में बड़ा महत्व है। फिर चाहे वह अनुशासन समय के पालन का हो या फिर शासन के आदेशों का पालन का हो। जो शिक्षक अनुशासित रहते हैं, बोलने में, विद्यालय आने में, विद्यालय से वापस जाने में, गणवेश पहनने में, उनका बच्चों पर, उनके पालकों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। विषय का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विषय में आपकी नियुक्ति हुई है उस विषय का आपको पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को आप हल कर सकें। और यदि आपको विषय का ज्ञान अच्छा होगा तो बच्चे और उनके पालक भी आपका आदर करेंगे और आप में भी कॉन्फिडेंस होगा। रहन सहन और व्यवहार, यह भी वेशभूषा के अनुरूप और पेशे के अनुरूप होना चाहिए। यदि आपका रहन सहन अच्छा है तो विद्यार्थी और उनके पालक आपको पसंद करेंगे, आपकी बात को मानेंगे और अनुशासन में रहेंगे। योजनाओं की जानकारी, आपको शिक्षा विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी भी होना चाहिए, जिससे कि आप विद्यार्थियों को उसका लाभ दिला सकें और पालकों को भी संतुष्ट कर सकें। तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन शिक्षकगण को अपडेट रहना है, अपने नॉलेज को अपडेट रखना है, विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करना है, पालकों से संपर्क में रहना है और
जो आपके संस्था प्रधान होते हैं उनके द्वारा कही गई बातों का पालन करना है और पेशे के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को भी बनाना है। जय हिंद।